नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 जून शनिवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राख्या। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महंगा बीज खरीदा, महंगी खाद खरीदी और महंगी बिजली से सिंचाई कर तैयार की गई रबी की मुख्य फसल गेहूं अब किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से किसान अपनी फसल कम दाम पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने 1 क्विंटल पर 200 से 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। दरअसल सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए तय किया है। गेहूं खरीदी के लिए अलग से तौल केंद्र बनाए हैं, लेकिन यहां उनका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। गेहूं की खरीदी नहीं करने के लिए तौल केंद्र पर बहाने बनाए जा रहे हैं। उनकी उपज में कटौती भी की जा रही है और उषा मंगल गेहूं की खरीदी तो बिल्कुल बंद कर दी गई है। ऐसे में किसान मंडी में अपनी उपज बेचने आ रहे हैं। यहाँ हरियाणा सरकार और निजी व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं, लेकिन औने पौने दाम पर उनसे खरीदी की जा रही है। इसके चलते शनिवार को व्यापारियों का गुस्सा फट पड़ा। किसान जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि उनका गेहूं 1872 रुपये क्विंटल में खरीदा गया। कंडारिया के सोलंकी ने 79 बोरी गेहूं बेचा और इस तरह उन्हें 1 क्विंटल पर 143 रुपए का नुकसान हुआ। हमने आपने बेचा और गवर्नमेंट जो बोल रही है वो 2015 का खरीद रहा है जी। तो आपने यहाँ गवर्नमेंट को बेचा, किस रेट में बेचा है? 1872 रुपये मिला साहब इनने हमसे गेहूँ। तो आपने जब सोसाइटी में 1800 में क्यों लिया आपसे? सोसाइटी का क्या है कि पेमेंट टाइम में नहीं आता साहब, 1-2 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा हमारा। क्या करें, फिर मजबूर है हम, यहीं बेचना पड़ रहा हम लोग। यहाँ बेच लो, कैश में आ रहा पैसा जी। कहाँ से लाया था आप? कितना अनाज बेचा आपने? अब मैं ग्राम कंडारिया से हूँ और मैंने ये कट्टी भरी है, 79 कट्टी हुई है अपनी। किसान धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें 1800 रुपये क्विंटल के भाव पर गेहूं बेचना पड़ा। खरीदी केंद्र पर गेहूं बेचने पर 3-3 महीने तक पेमेंट भी नहीं आ रहा है। मंडी में बेचो तो कीमत नहीं मिल रही है। हरियाणा सरकार मंडी में खरीदी कर रही है, लेकिन वह भाव 1800 रुपये क्विंटल ही दे रही है। जी, हमने ये प्राइवेट बेचा 1800 रुपये में। गवर्नमेंट में हम बेचने गए थे पहले, तो वहाँ पर क्वालिटी चेक करवाने के नाम पर उसके नाम पर ना करके टैक्स लगा के, और वो भी मतलब कि 2000 का बेचने का कर रखे, और उसमें भी 20-30-40 रुपये का 1 क्विंटल पीछे कटौती भी कर रहे थे। और माल क्वालिटी ख़राब बता के वापस भी कर रहे हैं वहाँ पे, और 3-3 महीने पेमेंट ही नहीं आ रहा था। हर क्विंटल पे कम से कम 250-300 रुपये का नुकसान हो रहा है। पर सर ये 1800 में खरीद रही है ना, ये फिर ये 2200 में खरीदे, ये 2000 में खरीदे हमसे। 2015 में जो रेट जो निकाला है मध्य प्रदेश सरकार ने, वही रेट में हरियाणा सरकार खरीद ले। किसान नेता अशोक जाट ने बताया कि मंडी समिति किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। शिवराज सरकार खुद को किसान हितैषी तो बताती है, लेकिन गेहूं खरीदी केंद्र पर खरीदी करने में आनाकानी की जाती है। मंडी में गेहूं बेचने आओ तो 2 अलग अलग तरह के भाव होते हैं। हरियाणा सरकार 1800 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रही है। सोसाइटी में गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। खरीद लिया जाए तो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है। हम आज यहाँ पर जो शिवराज मामा की सरकार किसान हितैषी सरकार बताती है अपने आप को, उसकी पोल खोलने के लिए मैं आज यहाँ मंडी में उपस्थित हुआ हूँ। जब किसान मध्य प्रदेश सरकार किसानों का गेहूँ समर्थन मूल्य 2015 रुपये में खरीद रही है, और वहाँ पर जब किसान अपना माल लेकर जाता है तो वहाँ पर कहीं दल्ले बैठे हुए हैं जो कि किसान को बता उसका माल गलत बता देते हैं, उसमें कोई कमी बता देते हैं। उषा मंगल गेहूँ लेने से बिल्कुल मना कर दिया, उसमें मिट्टी भी नहीं है, चूरी भी नहीं है, फिर भी उसका गेहूँ नहीं लेते हैं। तो वह मजबूरी में आकर मंडी में आता है। तो अब मंडी में सरकार के ही कुछ चुनिंदा बड़े व्यापारियों द्वारा यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा माल खरीदा जा रहा है। जब एक देश एक संविधान, तो 2 मंडियाँ कैसी? हमारा कलेक्टर साहब से महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये किसानों की इस प्रकार की चोरियां बंद करें, नहीं तो मैं पूरा उज्जैन जाम कर दूंगा। अब मैं किसी भी किसान के साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ तो मैं उसे व्यापारी को मंडी में बांधकर 5 दिन तक कोड़े बरसाए जाएंगे किसान के द्वारा। घर से माता पिता को दोस्तों के यहाँ पढ़ाई करने जाने का कहकर निकला एक छात्र लापता हो गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, उसकी तलाश की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेन के पास खड़ा दिखाई दिया है। दरअसल ग्रेटर रतन कॉलोनी का रहने वाला आदित्य पिता मोहन रायकवार अपने माता पिता से महाकाल क्षेत्र में रहने वाले दोस्त श्लोक पंडित के घर पढ़ने जाने का कहकर शुक्रवार शाम 4 बजे निकला था।
वह साइकिल से गया था। शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने दोस्त को फोन लगाया तो उसने बताया कि आदित्य उसके घर नहीं आया है। हालांकि श्लोक ने बताया कि आदित्य ने उससे कहा था कि घर वाले यदि पूछें तो बताना कि मैं तेरे पास हूं। यह बात सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। वह चिमनगंज मंडी थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने रेलवे स्टेशन से लगाकर बस स्टैंड तक के कैमरे देखे। रेलवे स्टेशन पर वह इंदौर हजरत निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया है। उसकी साइकिल भी दिखी है। हालांकि उसका फ़ोन शुक्रवार शाम 6 बजे से ही बंद है। आदित्य का परिवार मूल रूप से इटारसी का रहने वाला है। परिवार कुछ दिन पहले ही उज्जैन शिफ्ट हुआ है। आदित्य की मां ज्योति रायकवार का हाल बुरा है। वह बार बार उसका नाम लेकर रो पड़ती है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। छात्र की तलाश की जा रही है। कल से मेरा बच्चा आदित्य रेकवार कल शाम 4 बजे से अपने यहाँ दोस्त के यहाँ जाने की बोल के गया हुआ है और वो दोस्त के यहाँ भी नहीं पहुँचा। दोस्त से फ़ोन करा था तो वो वहाँ पे नहीं आया और कल से हम रात भर से उसे ढूंढ रहे हैं। 6 बजे से उसका फ़ोन भी बंद हैगा और वो अभी तक आया नहीं। आज दूसरा दिन हो गया। हम रात भर ढूंढते रहे उसको, जगह जगह स्टेशन वगैरह जहाँ संभव हो सका हमने वहाँ पे देखा। हमने इसकी सूचना पुलिस में भी दी है। पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है। निजामुद्दीन एक्सप्रेस में वो चढ़ते हुए दिखा तो नहीं है लेकिन खड़ा हुआ दिखा है वहाँ पे। साइकिल भी है साथ में उसके। जहाँ पर भी आ जा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आदित्य आपका बेटा कल से गया हुआ है। हाँ। क्या कुछ जानकारी है? दोस्त की माँ के बोल के गया था कल से। उसके बाद से उसका फ़ोन भी बंद आया। हमने दोस्तों से पूछा, दोस्त बोला यहाँ नहीं आया है। और हम जब इसे ढूंढ रहे हमने कंप्लेंट लिखाई। पुलिस भी अपनी कार्रवाई चालू कर दी, पुलिस ने भी पूरी तरीके से। बाकी वो अभी तक हमको मिला नहीं है। क्या लगता है क्या कारण सामने आ रहे हैं? क्यों ऐसा किया उसने? किसी कुछ भी संपर्क में भी तो आपने बताया क्या है? हाँ? संस्था के संपर्क में भी था वो? क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। वो बस घर से बोल के गया था दोस्त के वहाँ जा रहा पढ़ने के लिए। वो पढ़ने नहीं गया, वो कहाँ गया अब हमको भी नहीं पता कहाँ गया। और फ़ोन बंद आ रहा उसका। मेरा निवेदन है आदित्य, ये देख के जहाँ कहीं भी हो अपने माँ बाप का मुंह देख के आ जा बेटा यहाँ पर। हरिफाटक ब्रिज के पास स्थित होटल अमलतास में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे कमरे के गादी बिस्तर जल गए। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले जिगर पटेल दोस्त की फैमिली को दर्शन कराने के लिए उज्जैन आए हुए थे। दोस्त का परिवार होटल प्रेसिडेंट में रुका था, जबकि जिगर हरिफाटक ब्रिज के पास स्थित होटल अमलतास के रूम नंबर 208 में रुका था। रात लगभग 12:30 बजे एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी निकलकर बिस्तर पर आ गिरी। इसके बाद गादी ने आग पकड़ ली। होटल कर्मियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तत्काल मौके पर 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। ये अभी तो कुछ समय पहले सूचना मिली निगम कंट्रोल रूम को कि अमलतास होटल में आग लग गई है। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 फायर फाइटर वहाँ से निकाले और आग पे काबू पा लिया होटल। क्या कारण सामने आ रहे हैं? शॉर्ट सर्किट है। काय में हुआ शॉर्ट सर्किट? एसी में शॉर्ट सर्किट आग पकड़ ली? फिर गद्दे ने आग पकड़ ली थी पर नॉर्मल घटना थी, पर काबू पा लिया जल्दी। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवा कर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम। आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। देवास गेट स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले कर्मचारी को 3 अज्ञात बदमाशों ने चाकू मार लूट लिया। वह कर्मचारी से कॉम्प्लेक्स की सिल्लक छीन ले गए।
दरअसल वृंदावनपुरा जीवाजीगंज स्कूल के पास रहने वाला 23 साल का राजेश पिता रमेश पवार देवास गेट सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाई कर्मी है। शुक्रवार की दोपहर 2 बजे वह इंदौर गेट वाइन शॉप के सामने से होता हुआ देवास गेट की तरफ आ रहा था। इसी बीच मुंह पर कपड़ा बांधे 3 अज्ञात बदमाश आए और राजेश से मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने चाकू निकालकर हमला बोला और इसके वार राजेश के पैर, हाथ और सर पर लगे। राजेश की जेब में रखी सुलभ कॉम्प्लेक्स की करीब 7,000 रुपए की सिल्लक भी वे छीन कर ले गए। उसने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राजेश को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 4-5 लोग आए मुंह पर कपड़ा बांध के, इन्होंने मेरे को घेर लिया, मैं कल्ला बच गया। गाड़ी से मैं चाकू मार दिया और गाड़ी चढ़ा कर भग गई। कहाँ पर हुई घटना? इंदौर गेट के वाइन शॉप के आगे थोड़ी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं पाइप कॉम्प्लेक्स में जा रहा था लाइन खोलने देवा गेट में। घटना है कल लड़ाई हुई की बात है। कुछ छीना भी आपसे, कुछ पैसे भी छीने। 7,000 रुपये पड़े सिल्लक कॉम्प्लेक्स के यहाँ। कहाँ की रिपोर्ट करेगी आप? महाकाल थाने। पंचक्रोशी मार्ग स्थित नवनिर्मित तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में रहवासियों द्वारा निर्मित मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें फलाहारी खिचड़ी प्रसादी बांटी गई। माना जाता है कि शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, वहीं परिवार में प्रेम भी बढ़ता है तथा प्रतिदिन दर्शन से भाव सकारात्मक होने लगता है। माना जाता है कि शिव जी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। आज पंचकोशी रोड स्थित तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में सभी कॉलोनी वासियों द्वारा भगवान शिव और उनके परिवार की स्थापना की गई। पूरे हर्षोल्लास से 2 दिन तक ये महोत्सव चला और आज सभी ने भंडारे के साथ फलियारी खिचड़ी का आयोजन किया और परिवार का स्थापना की। शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, कितने लोग पहुँचे? शोभा यात्रा में सभी कॉलोनी वासी सम्मिलित हुए और शिव पार्वती ने पूरे कॉलोनी का भ्रमण कर उनकी स्थापना की गई। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। गायत्री महामंत्र में ईश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सद्बुद्धि के बिना धन, वैभव, शक्ति आदि सभी निष्फल है। जिनके पास सद्बुद्धि है उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। यह जानकारी उप जोन समन्वयक राजेश पटेल ने गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री जयंती गंगा दशहरा पर कही। उन्होंने बताया कि महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस बार शिविर 11 जून को है। डॉक्टर नरसिंह शर्मा द्वारा आधुनिक मशीनों से स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। निर्जला एकादशी पर नीलगंगा स्थित प्राचीन सरोवर पर आरती पूजन एवं मां गंगा का अभिषेक किया गया। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक महंत हरिगिरी जी महाराज के सानिध्य में मां गंगा की आरती की गई एवं माता को अर्पित साड़ियां वितरित की गई। इस दौरान 11 कन्याओं का पूजन भी किया गया। श्री ऋषभ देव जी छगनीराम जी पेड़ी ट्रस्ट खारकुआ मंदिर के अंतर्गत श्री सुमति नाथ जी जैन श्वेतांबर मंदिर जी जयसिंहपुरा उज्जैन पर ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजारोहण एवं 70 भेदी पूजन इस दौरान किया गया। शहर एवं जिला कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस सेवा दल और यंग ब्रिगेड ने कांग्रेस कार्यालय में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने झंडा वंदन किया। कार्यक्रम में सेवा दल को और मजबूत करने की योजना बनाई गई। संचालन जगदीश लालावत ने किया। आभार रवि राठौर ने माना। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज के गुरु विरक्त शिरोमणि स्वामी गंगादेव महाराज का निर्वाण दिवस मनाया गया। अजीत मंगलम ने बताया कि महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र में सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में यह जन्मदिन मनाया गया। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर मृत्युंजय आश्रम विष्णु सागर अंकपात पर गंगा दशहरा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संतों ने महाआरती की व भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। यश पंड्या ने बताया कि इस दौरान 24 घंटे की अखंड रामधुन भी की गई।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।